बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 11 के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, यानी हम हीट और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे क्या कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। जो अब हमारे पास पहली जो डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट थर्मोडायनेमिक्स, के आप थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बता दें। अब थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स दो चीज़ों से मिलकर बना होता है जी। अब थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है जी? दो चीज़ों से मिलकर बना। अब थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है जी? एक ये जो हमारे पास थर्मो है, यहाँ पे थर्मोमीन होता है हीट। थर्मोमीन क्या होता है? हीट होता है। क्या होता है जी? हीट होता है। और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन, यानी हमने यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास हीट किस तरह फ्लो करती है जी। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जी, ठीक है जी। अब उसके बाद देखें जी, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। डेफिनेशन क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या आता है कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स होती है जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, यानी हीट की ट्रांसफॉर्मेशन को डील करती है इनटू अदर फॉर्म एनर्जी, यानी दूसरी एनर्जी की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्शन ऑफ हीट एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। यानी थर्मोडायनेमिक्स ये एक चीज़ ऐसी होती है जिसमें हम हीट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, यानी हीट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है, उसको देखते हैं अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और हमने ये देखनी थी कि ये किस तरह ये हीट एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल इसमें लिखा हुआ कन्वर्शन ऑफ हीट इनटू द मैकेनिकल वर्क। अब देखिए फॉर एग्जांपल आप कोई गाड़ी चलाते हैं, कार वगैरह चलाते हैं, उसमें आप पेट्रोल डलवाते हैं और वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, उसके इंजन में हीट पैदा होती है। क्या पैदा होती है? हीट पैदा होती है। वो हीट क्या करती है? गाड़ी को चलाती है, मैकेनिकल वर्क करवाती है। तो इसलिए वो हीट एनर्जी जो होती है वो क्या कर रही है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। और इसकी एग्जांपल मतलब बहुत बड़ी अच्छी एग्जांपल ये भी है कि इंसान जब खाना खाता है तो खाने के साथ उसके पास एनर्जी आती है, हीट आती है, एनर्जी आती है, ठीक है। तो एनर्जी क्या करती है? वो हमारे अंदर जो हीट और एनर्जी होती है उसमें हम क्या करते हैं? हम भागते दौड़ते हैं, मैकेनिकल वर्क करते हैं। तो इस तरह जो थर्मोडायनेमिक्स होती है, हीट एनर्जी जो होती है वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज हो सकती है, लेकिन टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। एक बात याद रखिए, ठीक है, यानी शक्ल चेंज होती है लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट ही रहती है, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल थी। उसके बाद ये हमारे पास आ गया डिस्क्राइब द, ये हमारे पास है जी, डिस्क्राइब द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हमने ये देखना है कि काइनेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ थ्योरी ऑफ गैसेस। अब ये टॉपिक छोटे छोटे हैं लेकिन डेफिनेशन में अक्सर आ जाते हैं। अब ये कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी थ्योरी की सिग्निफिकेंस बता दें, हम सिग्निफिकेंस बता दें। अब इसमें हमारे पास देखेंगे अब कि सिग्निफिकेंस देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी थ्योरी ऑफ गैसेस है ना, ये दरअसल एप्लीकेबल होती है गैसेस के लिए। इसके लिए होती है गैसेस के लिए। माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ गैसेस, ये एक एमसीक्यू आता है कि हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? माइक्रोस्कोपिक। दो तरह के माइक्रो होते हैं, एक देखें ना, एक ए से बनता है माइक्रो, इसका मतलब बड़ा है। एक होता है माइक्रो, इसका मतलब होता है बिल्कुल छोटे। गैस के अंदर जो मालिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उनके बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में कह रहा है। यानी गैस, कोई सिलेंडर है, उसके अंदर जो गैस के मालिक्यूल है, एटम है, उसके बिहेवियर की बात डिस्कस हो रही है, ठीक है। इज अकाउंट वेल अकाउंटेड बाय द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कहते हैं हम इसको अच्छे तरीके से, जो माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ गैसेस है ना, इसको हम अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जरिए। और दिस थ्योरी सक्सेसफुल एक्सप्लेन बाय अ डिफ्यूजन ऑफ गैस। ये की क्या करती है कि बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं डिफ्यूजन गैस एंड ब्रोनियन मोशन ऑफ स्मोक पार्टिकल। स्मोक पार्टिकल की जो ब्रोनियन मोशन होती है उसके बारे में ये सक्सेसफुली हमें एक्सप्लेन करती है। अब मैं इसके बारे में बताना चाहिए कि डिफ्यूजन क्या होती है और ब्रोनियन मोशन क्या होती है जी। हमारे पास डिफ्यूजन तो ये एक सिंपल प्रोसेस है कि हमारे पास एक कोई कंटेनर है, इसमें हम कोई छोटा सा सुराख कर देते हैं। अगर फार्म में ये एक ऐसा सिलेंडर है हमारे पास, इसमें हम छोटा सा सुराख कर देते हैं ऐसे, तो इसके अंदर से गैस के मालिक्यूल क्या करेंगे? इस होल से गुजरना शुरू हो जाएंगे। ये होती है डिफ्यूजन। क्या होती है? डिफ्यूजन होती है फैल जाना। अगर दूसरे कंटेनर में जाते हैं जी,
अब इसमें देखिएगा डिफ्यूज हो जाना, क्या है ना, डिफ्यूज हो जाना जी, डिफ्यूजन। अब ये मालिक्यूल क्या करते हैं कि पास करना शुरू करते हैं। अब ब्रोनियन मोशन क्या होती है हमारे पास, ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर जो मालिक्यूल होते हैं, इसके अंदर जो मालिक्यूल होते हैं उनकी जो रैंडम मोशन होती है उनको ब्रोनियन मोशन कहते हैं। यानी एक मालिक्यूल इस तरफ जा रहा है, एक मालिक्यूल इस तरफ जा रहा है, एक मालिक्यूल इस तरफ जा रहा है, एक मालिक्यूल इस तरफ जा। अब इनकी जो डायरेक्शन होती है कैसे चेंज होती है ब्रोनियन मोशन की वजह, ब्रोनियन मोशन के अकॉर्डिंग। वो कहता है ये कि अगर कोई कंटेनर है हमारे पास, अगर कोई कंटेनर है उसके अंदर जो मालिक्यूल है, ये मालिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने के बाद ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मालिक्यूल इस तरफ जा रहा है, इसके साथ कोलाइड करेगा, हो सकता है मालिक्यूल इस तरफ चला जाए, ठीक है। तो ये रैंडम मोशन होती है, यानी कोलिजन के बाद जो मालिक्यूल की होती है वो कि उसी डायरेक्शन में मूव नहीं करते। कोलिजन के बाद क्या करते हैं, वो रैंडम मोशन में मूव करना शुरू कर देते हैं। ये ब्रोनियन मोशन है स्मोक ऑफ पार्टिकल की, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास देखिएगा इसके पास्टुलेट है हमारे पास। ये शार्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि व्हाट आर द बेसिक पास्टुलेट ऑफ द किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। अब सबसे पहले पास्टुलेट ये है कि जो हमारे पास आपको पता है कि जो कोई कंटेनर हमारे पास है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मालिक्यूल्स होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी कंटेनर आप मालिक्यूल्स का लेते हैं उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मालिक्यूल्स होते हैं जी, ठीक है। तो ये लिखा है नंबर ऑफ मालिक्यूल इन गैस इज लार्ज एंड द एवरेज सेपरेशन बिटवीन देम इज कंपेयर टू द देयर डिमेंशन। यानी इन मालिक्यूल्स का जो एवरेज डिस्टेंस निकाले ना, एवरेज डिस्टेंस वो ज़्यादा होगा उनकी डिमेंशन से, उनकी डिमेंशन से क्या होगा, ज़्यादा होगा जी, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास दूसरा कि द मालिक्यूल एक्सिक्यूट द रैंडम मोशन एंड दे मे चेंज देयर डायरेक्शन मोशन अबाउट द एवरी कोइन। यही ब्रोनियन मोशन होती है। जो दूसरा पॉइंट है यही ब्रोनियन मोशन होती है जो मैंने अभी बताई है कि हमारे पास जो मालिक्यूल होता है किसी कंटेनर के अंदर वो रैंडम मोशन में मूव करते हैं और जब वो कोलाइड करते हैं किसी मालिक्यूल के साथ तो वो अपनी मोशन को क्या कर देते हैं, अपनी डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे मैं अभी डायग्राम बना रही हूँ, जैसे कि ये कंटेनर है तो मालिक्यूल रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, ठीक है ना। जब ये अगर फार्म ये मालिक्यूल इसके साथ मूव करेगा तो हो सकता है इस डायरेक्शन में आ जाए। तो ये क्या करता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है जब मालिक्यूल्स किसी एटम या मालिक्यूल के साथ क्या करते हैं, टकराते हैं जी, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट है जी हमारे पास the molecules of make elastic collision with the each other and the wall container। अब देखें इसमें ना हमारे पास जो कहता है कि कोई भी कंटेनर है हमारे पास, देखें कोई भी कंटेनर हमारे पास फार्म में, ये देखें अगर ये मालिक्यूल एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, अगर ये इसके साथ कोलाइड कर रहा है या फिर ये मालिक्यूल इस वाल के साथ कोलाइड कर रहा है, ठीक है ना। कहते हैं जिसके साथ मर्जी कोलिजन करे लेकिन जो कोलिजन होगी वो इलास्टिक कोलिजन होगी। ये सपोज करना है, क्या करना है जी आपने, इलास्टिक कोलिजन होगी। अब इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या, 5वें चैप्टर में या तीसरे चैप्टर में पढ़ चुके होंगे कि इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है। यानी ना तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है ना ही मोमेंटम चेंज होता है। ये इलास्टिक कोलिजन होती है। इसका मतलब ये कि जब मालिक्यूल किसी दूसरे मालिक्यूल एटम से टकराता है या वॉल ऑफ कंटेनर की वॉल से टकराता है तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए, कांस्टेंट एनर्जी, वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी इलास्टिक कोलिजन का मतलब। अब इसमें हमारे पास चौथा पॉइंट है कि मालिक्यूल डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स, कोई भी फोर्स नहीं लगाते ऑन ईच अदर, एक दूसरे के एक्सेप्ट ड्यूरिंग द कोलिजन। कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फार्म में ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ये मालिक्यूल है। अब ये दो मालिक्यूल आपस में इधर बड़े, कहते हैं ये एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगाते, कोई फोर्स नहीं लगाते। लेकिन जब कब फोर्स लगाएंगे, जब ये कोलाइड करेंगे, क्या करेंगे, जब ये कोलाइड करेंगे तब फोर्स लगाएंगे, अदरवाइज फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी।